वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अर्रहमान आयत 58 और 59 हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कअन्नहुन्नल याकूत, कअन्ना गोया के, हुन्ना वो होंगी, कौन होंगी? औरतें होंगी। कौन सी औरतें? जन्नती औरतें होंगी। अल याकूत, याकूत की तरह। और किस तरह होंगी? न सिर्फ याकूत की तरह होंगी, वल मरजान, और मरजान की तरह होंगी। मरजान भी किसे कहते हैं? मोती को कहते हैं, छोटे मोती को कहते हैं, कोरल को भी कहते हैं। जो फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। अब ये जो है कौन सी औरतों की बात हो रही है, इन्हें हम थोड़ा सा देखेंगे। पीछे हमने जो 2 आयत थी उनमें देखा था हमने जन्नती औरतों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि उसमें जन्नतों में क़ासिरातुत तर्फ़ औरतें होंगी। ऐसी औरतें होंगी जो निगाहों को छोटा करने वाली होंगी, यानी शौहरों से मोहब्बत करने वाली, उनको प्यार करने वाली, वफादार औरतें होंगी। और कैसी होंगी? एक तो कंवारी होंगी और साथ साथ ऐसी जो जिनको किसी ने, जो कहते हैं ना, अनटच, बिल्कुल अनटच होंगी, किसी ने छुआ भी नहीं होगा। तो उन्हीं की मजीद सिफात अब आ रही हैं। अनटच कैसे रह सकता है कोई शख्स जब तक अपने आप को प्रोटेक्ट ना करे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी प्रोटेक्शन की मिसाल किससे दे रहे हैं? याकूत और मरजान से। मोती कहाँ छुपाए रखे होते हैं? शेल के अंदर बंद होता है ना मोती। वो शेल इतना हार्ड होता है, आप शेल को खोलें फिर अंदर से कहीं वो सॉफ्ट सी एक दबीज सी, वो जो उसके अंदर कीड़ा होता है, वो उसका जिसमें बिल्कुल जेली जैसा सॉफ्ट सा होता है, उसके अंदर कई मोती बड़े प्यार से रखा होता है। यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी प्रोटेक्शन है कि ऊपर से इतना हार्ड शेल है और अंदर से इतनी सॉफ्ट एक पैडेड पूरा उसके लिए बना होता है, और मोती वहाँ पे होता है और उसके शेल से चिपका होता है अंदरूनी सतह पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को इतनी इज्जत दी है, कितनी खूबसूरत चीज़ से कंपेयर किया है हम औरतों को। अब हम दुनिया में भी ऐसे बन के रहें ना। हम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जब हमें इज्जत और तकरीम दी है तो फिर हमें वैसे दुनिया में भी रहना चाहिए, तो तभी तो जन्नत में इस लिस्ट में आ सकेंगे। कअन्नहुन्नल याकूत, गोया कि वो मोती हैं। पीछे कहा गया कि उनको किसी ने छुआ नहीं होगा, तो उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आ गई कि ऐसी हैं, मतलब छुआ नहीं होगा, यानी एक तो है ना छुआ नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन भी है कि इतनी ढकी छुपी थी वो, गोया कि वो मोती हैं। अब इसमें ढके छुपे के भी मायने आ जाते हैं और साथ साथ ये वाले मायने भी आते हैं कि इतनी खूबसूरत हैं, इतनी कीमती हैं। क्योंकि याकूत मरजान की जो मिसाल दे दी ना, इसमें पर्दे का भी एक तरह से हमें बता दिया गया कि अपने आप को ऐसे छुपा के रखो। दूसरी हमारी अहमियत भी बता दी गई, मोती कितनी कीमती हैं, लोग उनके पीछे माल खर्च करते हैं, उनको पहन के फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये औरत है, एक पाकीज़ा नेक सीरत औरत ऐसी है कि उससे शादी करने के बाद कोई शख्स फ़ख्र महसूस करेगा। और एक ऐसा शख्स है कि जो एक ऐसी औरत से शादी करता है जो पूरे हिजाब में है और जो इन चीज़ों का ख्याल रखती है, जो अल्लाह की बताई हुई हुदूद के अंदर जी रही है। जब ऐसा मर्द अपनी बीवी के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करेगा तो उसे कैसी फीलिंग आएगी? यकीनन उसे एक फ़ख्र की फीलिंग आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नवाजा। तो ये याकूत मरजान की जो मिसाल है, इसमें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम दुनिया में हैं, आज हिजाब करें, अपने आप को छुपाएं, अल्लाह की हदों में बांध के रखें अपने आप को। बंधना तो है हमने। जब औरत मरती है तो उसके कफन में 2 इजाफी कपड़े होते हैं मर्द मैयत के मुकाबले में। औरत की जो मैयत होती है उसमें देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, 5 कपड़े होते हैं। सर भी उसका अलग से छिपाया जाता है और एक सीना बंद भी होता है उसका अलग से। तो ये मर्द में 3 कपड़े। तो हमने हुदूद में तो बंधना है अल्लाह की है। वो कहते हैं ना कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। सूरह रहमान में भी पीछे पढ़कर आए ना कि जिन्हों इंस के ग्रोह, अगर तुम ये आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल भाग सकते हो तो निकल भागो। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें बड़ा जोर चाहिए, सुल्तान चाहिए, या फिर तफसीर इसकी एक और क्या बनती है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते काम। तो हम अल्लाह की हुदूद से निकल नहीं सकते। ये बहुत छोटा सा अरसा है, हम अपनी मनमानियाँ करते हैं, तो करे जाएं हम अपनी मनमानियाँ। जहाँ मौत का फरिश्ता नज़र आया तो सब कुछ ख़त्म, फिर तो उसी उसूलों पे चलना है जो अल्लाह ने बना दिए। तो आज अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से इस चीज़ को सिलेक्ट करें और इसको इख्तियार करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इतने अच्छे हैं कि उम्र के कोई हिस्से में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नहीं 50 साल के बाद तौबा करोगे तो कबूल नहीं होगी, या 60 के बाद तौबा करोगे तो कबूल नहीं होगी। मौत का फरिश्ता आने से पहले पहले इंसान तौबा कर ले तो उसकी तौबा पूरी ज़िंदगी भले गुनाहों में गुजारी हो कबूल कर ली जाएगी। तो दिस इज़ द टाइम। जानबूझ के तौबा डिले करना अब ये है गुनाह, इसको थोड़ा सा सोच लेंगे। इस आसरे में भी ना रहें कि अच्छा जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर तौबा कर लेंगे, फिर हिजाब कर लेंगे, अब तब एहतियातें कर लेंगे। तो मौत का तो भरोसा नहीं है किस वक्त आ जाए।
तो ये फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसकी तफसीर देखनी हो तो सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 13 आप लिखिएगा, तो यकीनन इस सिर्फ एक आयत की डिटेल तफसीर उसमें कर दी गई है, इसलिए मैं बार बार इस आयत की तफसीर को दोहराती नहीं हूँ। तो आप सूरह अर्रहमान की 13 आयत की तफसीर देखें, वहाँ आपको इसकी तफसीर मिल जाएगी। जन्नती औरतों में इस कदर हुस्न और जमाल होगा कि अगर एक औरत ज़मीन पर झांक ले तो ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर भर जाए। नूर, हम चाहते हैं ना, आजकल हम चेहरे अपने रिगड़ते हैं कि हमारी स्किन फ्रेश हो जाए, तो जन्नती औरत कैसी होगी कि एक दफ़ा अगर ज़मीन पर झांक ले तो उसके चेहरे में इतनी रोशनी होगी और इतना नूर होगा कि सब कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर भर जाए, और प्लस खुशबू भर जाए। बहुत परफ्यूम्स पसंद होते हैं ना हमें, खुशबुएँ कितनी पसंद होती हैं हमें। आज खुशबू लगाने से, उस वक्त लगाने से जब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ नामहरम है, वैसे खुशबू लगाएं हराम नहीं है। आज हम अपने आप को खुशबू लगाने से रोक रहे हैं ऐसी जगहों के लिए, और आज हम अल्लाह के खातिर चादरों में लिपटे हुए हैं। तो देखिए अल्लाह कितना बड़ा रुतबा दे रहा है। आज अपने आप को चादर में लपेट लें अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह देखिए हमारे दुपट्टे को इतना खूबसूरत कर देगा। जो एक और हदीस का मफहूम है ना कि जन्नत की औरत का दुपट्टा अगर लहरा दिया जाए ज़मीन पर तो ज़मीन सारी खुशबू से भर जाए। तो आज चादरों में अपने आप को लपेट लें। अल्लाह देखिए, अल्लाह तो बड़े कदरदान है, बड़ा अजर देने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनमें से बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।